Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मेरा नाम मणिभूषण और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार तक पर सबसे पहले आपको मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र का पत्रकारों का एग्जिट पोल आपको बताने जा रहे हैं कि जिन पत्रकारों ने मतदान के दिन और ऐसे भी मुजफ्फरपुर को बेहतर जानते हो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि एग्जिट पोल क्या कर रहा है। मुजफ्फरपुर का मणितोष हमारे साथ है, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आते हैं। क्या कहेंगे, चुनाव के दिन तो काफी कवरेज आपने किया था। कवरेज तो किए थे और जिस हिसाब से है मुजफ्फरपुर का भी है, कांटे की टक्कर है। लेकिन यहाँ जो रुझान लोगों का है वो एनडीए की तरफ है और उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि एनडीए सीट यहाँ से ही निकालेगी। जब सिटिंग सांसद अजय निषाद का टिकट काट दिया गया था, कांग्रेस से आ गए थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का भी प्रोग्राम हुआ तो काफी जोर भी लगाए थे, तो क्या वो फैक्टर रहेगा कि नहीं? मुकेश सहनी उधर हैं, मल्लाहों का वोट काफी होता है। कारण है कि अजय निषाद को जब टिकट काटा गया था तो उस ओर जाने से लोग और भड़के हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे रहते तो कुछ इफेक्ट इफेक्ट पड़ता और लेकिन कटने से उनका जो हुआ है इफेक्ट काफ़ी घटा है इनका। और शायद हमको लगता है कि आने वाले चुनाव में भी इसका असर उनको देखने को मिलेगा। एक चीज और बताइए, उस दिन लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, संसदीय क्षेत्र के आप घूम रहे थे, नगर, मुजफ्फरपुर, औराई, गायघाट, सकड़ा और बुचहा, तो ऐसे में क्या दिखा? किस विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो देखिए, अगर नगर विधानसभा, टाउन क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में कहे तो एनडीए के लिए है। एनडीए की है। हाँ, बुचहा, बोचहा में अगर सहनी समाज राजद विधायक वहां से हैं, हाँ तो हाँ, ऐसे में नहीं फिर भी राजद विधायक हैं तो उनका असर वहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा है। गायघाट, गायघाट में भी जो है असर कुछ नहीं दिखा है, लेकिन औराई में कुछ जगहों पे लड़ाई अच्छी है। लड़ाई अच्छी है। औराई से इनकी लड़ाई अच्छी है। सकड़ा की क्या स्थिति? सकरा में भी उनका कुछ खास असर नहीं है रहा, लेकिन कुढ़नी में भी लड़ाई इनकी देखी जा रही है। कुढ़नी में ये दो जगहों पे इनकी लड़ाई अच्छी खासी लड़ाई है। हाँ। पलड़ा बीजेपी का ही है, एनडीए का ही भारी वहाँ पे चल रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट मनोज जी हमारे साथ हैं। मुजफ्फरपुर, हम लोग की जितनी पत्रकारिता की मतलब उम्र है, उतनी दिन से आप मुजफ्फरपुर को जानते हैं। क्या लगता है मुजफ्फरपुर में? जॉर्ज फर्नांडिस के समय से ही, उससे पहले से आप कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहर और संसदीय क्षेत्र दो अलग अलग बातें हैं। शहरी क्षेत्र माना जाता है कि भाजपा के लिए पिछले कुछ वर्षों से एक ऐसा जगह रहा है जहां वो आश्वस्त रहते हैं कि हमको यहां से बढ़त हासिल होगी। लेकिन जहां तक अन्य क्षेत्रों का सवाल है, मुजफ्फरपुर कहीं ना कहीं समाजवादियों के साथ रही है। आप जैसे देखेंगे चुनाव परिणाम तो लग जाएगा। अभी आप पिछले 30 साल का अगर इतिहास देखेंगे, एक बार एलपी शाही ने जीता था 84 में, वो इंदिरा जी की लहर थी, वो अपने बूते नहीं जीते थे। उसके पहले और बाद जॉर्ज फर्नांडिस साहब का लगातार जीतना, बाहरी प्रत्याशी थे लेकिन लोगों ने कभी उनको बाहरी नहीं माना, में काफी किया, अपनों से ज़्यादा माना। कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद जो अजय निषाद के पिताजी हैं और वो 3 बार यहाँ से जीते, मंत्री भी रहे, और अजय निषाद उन्हीं के दत्तक के रूप में जीतते रहे हैं। कभी मोदी का साथ मिल गया तो उनके सहारे, लेकिन समाजवादियों का जो मत है इनके परिवार को भी साथ देता रहा है। जैसा कि अंतिम क्षणों में आपने देखा और सुना कि अजय निषाद जी की टिकट कट गई। टिकट कट जाने का मलाल और टिकट के साथ लड़ने की खुशी जो होती है, कमोबेश अजय जी को बहुत जल्दी मिल गई। अदरवाइज बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं जिनको सिंबल ना मिलते हैं, लेकिन सिटिंग सांसद होना इनको रास आया और कांग्रेस ने अंतिम क्षणों में टिकट दिया। हालांकि उसमें भी बहुत मंथन हुई, देर से मिला। इसका लाभ इनको मिला है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाजपा में रहते कुछ गलतियां इन्होंने की थी जिसका खामियाजा मुस्लिम समुदाय से भी मिलेगा इनको। और 10 वर्षों में केवल मोदी का राग अलापना, काम न करना, काम के पीछे भागते रहना, और अंत समय में मोदी फैक्टर भी थोड़ा सा इनको लॉस करेगा। लेकिन जैसे मतदान हुआ है, जैसे मतदाता चुप रहे हैं, मतों का निकलना अभी बाकी है। ऐसा नहीं है कि अजय निषाद होर में नहीं है, सिटिंग ऑलवेज दिमाग में होता है, या विरोध में हो या समर्थन में हो। कुछ बातें हैं जो इनके विरोध में है, लड़ाई दिलचस्प। हाँ, लेकिन खुन्नस सरकार के प्रति भी है तो लड़ाई दिलचस्प है। लड़ाई दिलचस्प। हाँ, अभिषेक हमारे साथ हैं, युवा है और काफी घूमते हैं। क्या लगा इस बार मुजफ्फरपुर को देखे तो? क्या देखिए, सबसे पहली बात, राजभूषण को टिकट 25 तारीख को मिल गया था, ठीक है, और इनको टिकट, अजय निषाद को टिकट उसके करीब 20 दिन बाद मिला था। कांग्रेस से बीजेपी से टिकट कट गया, कैंपेनिंग का समय मिला, क्षेत्रों में नहीं घूम पाए। उसके बाद 10 साल से सांसद हैं, इन्होंने अपने काम को नहीं गिना पाए। क्या किया है मुजफ्फरपुर के लिए वो नहीं बता पाए। 10 सालों में सिर्फ मोदी जी ने कुछ नहीं किया। ये चुनाव के दिन का क्या स्थिति रहा? अब जो बात हो रही है वोटिंग के बाद की, क्या लग रहा है? देखिए, महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोटिंग की है। महिला वोटर चुप्पा वोटर हैं,
महिला वोटर लेकिन एनडीए के माने जाते हैं। नीतीश कुमार और मोदी के वोटर महिला माने जाते हैं। किसका पलड़ा भारी, कौन जीत रहा राजभूषण का पगला भारी है और उनकी जीत 52% और 48% का मुकाबला है? है। लड़ाई है लेकिन पलड़ा बीजेपी का भारी है क्योंकि बीजेपी की 2 बार से सीट रही है। बीजेपी के वोटर क्या लग रहा है ऐसा क्यों हुआ? मोदी फैक्टर काम किया, जातीय समीकरण काम किया, ऐसा क्यों? मुकेश सहनी इधर थे, अजय निषाद इधर थे। मुकेश सहनी थे तो निषाद मुकेश सहनी के साथ है ना। हम्म। अगर विजेंद्र चौधरी को टिकट मिलता तो लड़ाई दूसरी हो सकती थी, निकल भी सकते थे। अजय निषाद का एंटी इनकम्बेंसी बहुत फैक्टर है। संदीप जी हैं, क्या कहेंगे संदीप जी मुजफ्फरपुर को लेकर के, क्या आपकी राय है? देखिए, मुजफ्फरपुर में 20 को जिस दिन चुनाव था उस दिन 3 विधानसभा क्षेत्रों में मत बहिष्कार हुआ। कहीं ना कहीं कारण अजय निषाद थे कि उन्होंने उस क्षेत्र विशेष में काम नहीं किया, जिसके कारण गायघाट, औड़ाई और अच्छा, कटरा सबसे में ज्यादा वोट बहिष्कार की जहाँ सूचना आई, कई मतदान केंद्रों पर हमने भी कवर किया है, औड़ाई, तो वहां से बताया जा रहा है कि अजय निषाद फाइट दे रहे हैं, अच्छा फाइट दे रहे हैं। जबकि वहाँ पे कचरी पुल वही हाँ, का है, वही लेकिन कारण वही था जिसके कारण वोट का बहिष्कार हुआ। वहां से और ज्यादा काम वोट इन्होंने पड़ने की नहीं बात आ किया। रही है अजय निषाद को। देखिए, वोटर इस बार चुप है और साइलेंट वोटर हमेशा खतरनाक होते हैं, इसलिए कहना अभी मतलब 4 का भविष्यवाणी अभी करना जल्दीबाजी होगी। पर एक चीज़ है कि अजय निषाद ने जो नहीं किया, अगर वो भाजपा से आते हैं तो लोग गिनाते कि इन्होंने ये काम नहीं किया, वो सारी कांग्रेस से आने के बाद। अच्छा, एक चीज और बताइए, 6 विधानसभा क्षेत्र है, तो ऐसे में मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति रही? नगर क्षेत्र से राजभूषण चौधरी निषाद को अच्छा खासा वोट पड़ा है। भाजपा को माना भी जाता है शहरी क्षेत्र से ज़्यादा। औड़ाई विधानसभा क्षेत्र, औड़ाई में 50-50 हो गया। वहाँ गायघाट में भी 60-40 है, वहाँ अजय निषाद को ज़्यादा वोट पड़ा है। बोचहा में भी 50-50 है। सकड़ा की बात की जाए तो वहाँ 60-40 है, वहाँ पे अजय निषाद को ज़्यादा वोट पड़े हैं। पुरनी में जैसे हम लोग उस समय गए तो लोग ज़्यादा खुल के कह नहीं रहते, पर देखने में लगा कि वहाँ भी 50-50 है। वहाँ पर तो हम लोग ये है कि मुजफ्फरपुर में जो लड़ाई है वो अभी भी 50-50 कही जा सकती है। तो मुजफ्फरपुर में मुकाबला दिलचस्प है, 50-50 का लड़ाई है। बीजेपी का पलड़ा पत्रकारों ने भारी बताया है, लेकिन जीत हार किसकी होगी ये तो मतगणना के दिन ही पता चलेगा। ऐसे में दिलचस्प मुकाबला मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया था और कुछ ही दिनों के बाद वही सांसद अजय निषाद कांग्रेस के टिकट पर खरा चुनाव हो गए और वीआईपी से जो पिछली बार लड़े थे वो भाजपा के हो गए। तो ऐसे में यहाँ पर जनता भी काफी सस्पेंस था। पत्रकारों ने हालांकि उस सस्पेंस को क्लियर किया है। उन तमाम मुद्दों पर हमने बात की, किस विधानसभा क्षेत्र से किस कारण किसको मिला, कहाँ एंटी इनकम्बेंसी रहा, कहाँ वोट बहिष्कार हुआ, उसका कितना फैक्टर मिला, तमाम सवालों का जवाब। और बिहार तक आप सबसे पहले मुजफ्फरपुर का एग्जिट पोल देख रहे हैं, जो पत्रकारों का एग्जिट पोल है। पत्रकारों के एग्जिट पोल में कौन जीत रहा, कौन हार रहा, पत्रकारों ने खुलकर सब कुछ बता दिया है। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर।